आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल की बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चकली। और ये मूंग दाल की चकली बनाने के लिए मूंग दाल के साथ में हम गेहूं के आटे का यूज़ करेंगे, तो साथ में हेल्दी भी है। तो इस चकली को आप एक बार डिब्बा भर के रख लीजिए, फिर जब चाहे तब चाय के साथ खा सकते हो या फिर सफ़र में भी ले जा सकते हो। तो इस बार आप दिवाली पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनत। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मूंग दाल की चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप पीली मूंग दाल ली है, जिसे मोगर दाल भी कहते हैं। अब दाल को हम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद दाल को हम 15 से 20 मिनट के लिए भीगने देंगे, जिससे दाल अच्छे से पक जाएगी। देखिए दाल को मैंने वॉश कर लिया है। अब इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और साथ में आधे टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी 15 से 20 मिनट के लिए दाल को भीगने देना है। अब यहाँ मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इसमें 2 कप गेहूँ का आटा डाल देंगे। ये गेहूँ का आटा जो हम नॉर्मल चपाती बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही आटा लिया है। अब हम इसकी एक पोटली बना देंगे और ये गेहूं के आटे को हमें स्टीम करने के लिए रखना है, जिससे चकली हमारी एकदम सॉफ्ट बनेगी। देखिए पोटली बनकर तैयार है। अब कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर नीचे एक रिंग रख देंगे और जो हमने मूंग दाल भिगाई थी वो डिब्बा हम कुकर में रख देंगे और आधी टीस्पून ऑयल भी ऐड करेंगे, जिससे मूंग दाल उबल कर बाहर नहीं गिरेगी। अब दूसरा डिब्बा भी रख देंगे और जो हमने गेहूं के आटे की पोटली बनाई थी वो भी रख देंगे और ढक्कन से ढक लेंगे और कुकर बंद करके 3 से 4 सीटी लगाकर पका लेंगे। देखिए मैंने 3 सीटी लगाकर पका लिया था। अब दोनों डिब्बा को मैंने कुकर से निकाल दिया है। ये एक डिब्बे में से पोटली भी निकाल देंगे और देखिए यहाँ मूंग दाल भी अच्छे से पक गई है। तो एक बार मैश कर लेंगे, पर हमें दाल को एकदम स्मूथ करना है। तो दाल को मैंने एक बाउल में डालकर ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया था। देखिए इस तरह स्मूथ पेस्ट बनानी है। अब जो हमने गेहूं के आटे की पोटली बनाई थी वो खोल देंगे और देखिए गेहूं का आटा भी अच्छे से पक गया है, क्योंकि एकदम अच्छे से बाइंडिंग हो गया था। अब कपड़े को निकाल देंगे और इस तरह सारे आटे को हाथ से थोड़ा तोड़ देंगे। इस तरह हाथ से तोड़ने से सारे लम्स हो गए वो टूट जाएंगे। अब हम एक परात में छन्नी रख देंगे और ये आटे को हम अच्छे से छान लेंगे, जिससे आटा हमें एकदम फाइन मिलेगा, यानी आटे में एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हमें छानना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह हाथ से लम्स तोड़ना नहीं चाहो तो इसे आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। देखिए मैंने आटे को छान लिया है, तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आटे में आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 2 टीस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करेंगे। और सारे मसाले को हम हाथ से आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ज़्यादा मोहन डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेहूँ का आटा को हमें स्टीम कर लिया था, तो मोहन हमें कम डालना है। अब जो हमें मूंग दाल को बॉईल करके ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया था वो स्मूथ पेस्ट भी ऐड कर देंगे और आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा हमें इसी पेस्ट से लगाना है। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 टेबलस्पून हम पानी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आटा ज़्यादा गीला हो जाए तो 1 से 2 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। देखिए आटा बांधकर तैयार है और इतना आटा बांधने के लिए मैंने बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है। जो मैंने दाल की पेस्ट बनाई थी उसी में आटा अच्छे से बांधकर तैयार है और आटा इस तरह हल्का कड़क रखेंगे। अब आटे में से हम इस तरह थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लेंगे और चकली के साँचे में भर देंगे। साँचे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया था। अब थोड़ा थोड़ा आटा डाल देंगे और साँचे को बंद कर देंगे। अब हम चकली इस तरह गोल गोल बनाएंगे। अगर आप गोल गोल चकली नहीं बनाना चाहो तो डायरेक्ट ऑयल में भी आप चकली की पट्टी बना सकते हो। इस तरह गोल गोल चकली बनाकर जो एंड का पार्ट है उसे हम इस तरह जॉइन कर देंगे। एक बैच के लिए हमें 6 से 7 चकली बनानी है, उससे ज़्यादा हम एक साथ में फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो फ्राई करने वक्त चकली टूट जाएगी। देखिए मैंने 6 चकली
बना दी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने रख दिया था। ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब एक एक चकली ऑयल में डाल देंगे और 40 to 50 सेकेंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे। और 50 सेकेंड के बाद चकली को हम हल्के हाथ से साइड चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे। अब हम चकली को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पलट कर फ्राई करेंगे और एक बैच फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगेगी। तो चकली फ्राई करने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए एक बैच फ्राई हो गया है और इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्प होने तक चकली को फ्राई करना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और दूसरा बैच भी इसी तरह फ्राई करेंगे। और दूसरा बैच फ्राई करने से पहले हमें गैस की आंच तेज़ कर देनी है। फिर एक एक चकली ऑयल में डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और ऑयल में चकली डालने के बाद 40 to 50 सेकेंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तुरंत पलटी नहीं करेंगे। अगर तुरंत पलटी करेंगे तो चकली टूट जाएगी। देखिए यहाँ सारी चकली मैंने फ्राई कर ली है और एक चकली मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। तोड़ने से ही पता चल जाता है कि चकली कितनी क्रिस्पी बनी है और बिल्कुल ऑयली नहीं बनती है। तो आप भी इस दिवाली पर मूंग दाल की चकली को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।